एक ही नाश्ता खाने के बाद बोर हो रहे होगे तो इस नाश्ता आपके लिए बहुत ही सेहतमंद है और बच्चे बड़े इसे खाने के बाद इसका नाश्ता बार बार बनाने के लिए आपसे डिमांड करेंगे। यूट्यूब पर आप कहीं भी देखा नहीं होगा तो इतना न्यू और आसान रेसिपी आपके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर हम न्यू और आसान से सूप बनाने वाले हैं डोसे के साथ। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यूनिक है और खाने के बाद इसका टेस्टी आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह इस रेसिपी आप बनाओगे ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिम स्ट्रॉबेरी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं नाश्ता। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो यहाँ पर मैं बेसन का आटा ली हूँ, यानी चने का आटा। 2 चम्मच बेसन का आटा, थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करा है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है। आधा टीस्पून से कम हम नमक ऐड करा है। भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है इस बेसन के आटे में। जो हम बेसन का आटा भजिया वगैरह में यूज़ करते हैं ना, तो वही यहाँ पर बेसन का आटा लिया है, तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आपके पसंद से यहाँ पर बेसन का आटा कितना भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसे मिक्स करना है। इस तरह मिक्स करने से ना ये अच्छे से घोल बन जाएगा। जो हम यहाँ पर बनाते वक्त गुठलियाँ ना रहे तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो यहाँ पर इसे बगाल लेते हैं। यानी यहाँ पर आधा गिलास पानी डालकर इसका घोल बना है। तो अब गैस पर रख लेते हैं पतीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच हम ऑयल ऐड करा है, चने की दाल ऐड करा है, बस थोड़ा सा। 1 चम्मच हम जीरा ऐड करते हैं और थोड़ी सी हम सूखी मिर्ची ऐड करते हैं। बस 2 सूखी मिर्ची को ऐड करना है इस तरह तोड़कर। तो ये अच्छे से ये चटक जाना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हींग ऐड करते हैं। हींग ऐड करने से इसका टेस्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। तो इस रेसिपी आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से मैं जो न्यू रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी। आप कहाँ से हो, कौन से शहर से या कौन से गाँव से देख रहे हो, कमेंट कर बता सकते हो। मैं तहे दिल से उनका नाम से मैं शुक्रिया अदा कर पाऊँ। पिछले मुझे वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर इस ऑयल में ज़ीरा और लाल मिर्च अच्छे से चटक गया है। तो अब यहाँ पर हम जो घोल को बना कर रखा है ना उसी को ऐड करते हैं इस तरह। तो इस तरह ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पकाना है पानी में। तो पानी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आधा गिलास पानी को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और इसे यहाँ पर पका लेना है। तो इस तरह पकाने के बाद ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बेसन का आटे को मिक्स करा है ना, तो उस वजह से यहाँ पर थिक होगा। बस इसे अच्छे से पकाना है। बस 2 से 5 मिनट ही वक्त लगेगा इसे पकाना, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा फ्रेंड्स। ये झटपट सा बन जाएगा नाश्ता। बच्चों को, बड़ों को, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये अच्छे से थिक हो गया तो हम गैस के फ्लेम को पूरी तरह बंद कर लेते हैं। यानी ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को पूरी तरह बंद कर लेके इसे ढक्कन से कवर करके इसे साइड में रख लेना है। तो यहाँ पर मैं मिक्सर जार ले लेती हूँ, जो यहाँ पर चावल को भिगो कर रखा है। 10 से 15 मिनट ही वक्त लगा था। तो यहाँ पर चावल की जगह जो पिसा हुआ आटे को भी ले सकते हैं, यानी पिसा हुआ चावल का आटा रेडीमेड मिलता है ना, उसी को ले सकते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना रेडीमेड आटे से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर आटा नहीं था तो यहाँ पर मैं चावल से बनाकर बताती हूँ। चावल का आटा लेकर भी आप बनाएगा तो बहुत अच्छे से नाश्ता बन जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं बेसन का आटा लेती हूँ। जिस कप से यहाँ पर चावल लिया है ना उसी कप से यहाँ पर आधा कप तो बेसन का आटा लेते हैं, आधा कप से कम। तो जो ग्रेवी में भी हम यहाँ पर बेसन को यूज़ करा है, तो अब यहाँ पर नाश्ते में भी हम यहाँ पर बेसन का आटे को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर आलू ऐड करते हैं। ये आलू कच्चा ही है। तो इस तरह ½ कप आलू को लीजिएगा। तो 1 कप यहाँ पर चावल का आटा हो तो यहाँ पर आलू को ½ कप ले सकते हो। आलू कच्चा ही लेना है। आलू कच्चा लेने के बाद उसके ऊपर का छिलका निकाल कर हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेना है, क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर दही को ½ कप दही लिया है। दही जो भी हो ले सकते हो, फीका या मीठा या खट्टा दही भी ले सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी जाएगा, बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करके इसका बारीक सा पेस्ट बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आलू पीसे नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ही पानी डालकर इसका बारीक सा पेस्ट बनाना है। तो इसे हम बारीक सा पेस्ट बनाते हैं।
तो आलू क्योंकि छोटे छोटे पीसेस बनाना है तो आलू यहाँ पर मिक्सर जार में पीसे नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम आलू को बहुत छोटे छोटे पीसेस में हम चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर हम पानी को डालकर इसे बारीक सा पेस्ट बना है। आप चाहे तो आलू यहाँ अच्छे से पीसा गया है, आप चाहे तो आलू पीसा नहीं गए तो दोबारा सही से थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना सकते हो। तो इसका अच्छे से बारीक सा पेस्ट बनाया है, ये एकदम तिक्का आया है, बस इसी तरह यहाँ पर पेस्ट रहना चाहिए। तो और थोड़ा सा हम पानी को ऐड करके इसका घोल बना लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो बस थोड़ा सा ही पानी डाला है और यहाँ पर थोड़ा सा ही नमक ऐड करते हैं, आधा टीस्पून से कम नमक ऐड करा है। तो थोड़ा सा हम खाने वाला सोडे को लिया है, बस यहाँ पर चुटकी भर हम यहाँ पर खाने वाला सोडे को यूज़ करा है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन से कवर करके साइड में रख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर हम डोसे को बैटर को यूज़ करने वाले हैं। 2 मिनट के बाद यहाँ पर डोसा बैटर आप देख सकते हो, तो ये अच्छे से झाग आ गया है माशाल्लाह। तो यहाँ पर डोसा बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर आपको बताते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छे से ये थिक है। तो यहाँ पर हम पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम यहाँ पर डोसा डालकर बताती हूँ। तो माशाल्लाह देख सकते हैं ये कितना अच्छे से आ रहा है ना। तो इसे मैं यहाँ पर घी से ऐड कर लेती हूँ, बिना घी के भी ये ऐड कर सकते हो, यानी यहाँ पर ऑयल से भी ऐड कर सकते हो, बिना ऑयल या बिना घी से भी आप इस डोसे को बना सकते हो। तो बस सिंपल है, बस 2 मिनट के लिए इसे हमें ढक्कन से कवर कर लेते हैं। तो 2 मिनट के बाद देख सकते हैं माशाल्लाह इसे मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। तो अच्छे से ये निकल रहा है ना, ये कहीं भी चिपक भी नहीं रहा, बहुत अच्छे से आया है ना। इसी तरह यहाँ पर डोसा बना लेते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं कितना कलरफुल डोसा बन गया है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एक साइड यहाँ पर सॉफ्ट होगा। तो दूसरा डोसा भी मैं बनाकर बताती हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर हम डोसा बना लेते हैं। इस डोसे को मैं बिना ऑयल बिना घी से मैं बना रही हूँ, तो देख सकते हैं आप ही रिज़ल्ट। तो बस 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं इसके भाप में ये अच्छे से पक जाएगा। तो इसे मैं एक साइड पलटा के बताती हूँ। माशाल्लाह इसका प्यारा सा कलर आया है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप डोसा डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं डोसा डाल दी हूँ। माशाल्लाह देख सकते हैं एक सेट प्यारा सा कलर और एक सेट वाइट, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। और इसकी जालीदार देख सकते हैं, एकदम जालीदार डोसा बन गया है ना। इस रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ जो ये रेसिपी आप बना रहे हैं तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह झटपट सा नाश्ता आप घर पर इजीली बना सकते हो, बहुत ही हेल्दी भी है। बिल्कुल आप बाज़ार का खाना ही भूल जाएंगे ये रेसिपी आप ट्राई करने के बाद। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा डिश है। तो जालीदार अपना डोसा बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह इसे खाने के बाद ही आपको पता चलेगा ये कितना टेस्टी से रेसिपी बन गई है। तो मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए, आपके घर में आपके फैमिली को भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैं दावा के साथ कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुलायम। तो यहाँ पर गर्मा गर्म डोसा और गर्मा गर्म सूप के साथ यहाँ पर नाश्ता हम बन गया है। तो इस तरह हम जो रेस्टोरेंट में जिस तरह दिखता है ना लुक, उसी तरह यहाँ पर हम लुक देने वाले हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर गर्मा गर्म सूप के साथ एंजॉय करने वाले हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह इस रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। रेसिपी थोड़ा भी पसंद है तो आपके फैमिली आपके दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।